भाई साहब का कहना हुआ जो एक आजमाने का ये कड़ी है, जो हम हिंदू और मुसलमान किस तरह का अपना शांति कायम बनाए रखते हैं बिहार में, भारत में, पूरा देश में, वही चीज को लेकर के ऊपर वाला ने एक ही दिन होली और जुमा कर दिया। क्या सर? जी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तान हमारा, इसलिए हिंदुस्तान को हम सम्मान करेंगे और हिंदू भाइयों को भी सम्मान हमारा करना फर्ज है। क्योंकि मेरे साथ में अभिरंजन जी बात कर रहे थे, आपको कितनी अच्छी तरह से समझा रहे थे। आप अगर अगर वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मेरा समझाने का उद्देश्य यही है कि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू मुसलमान एक साथ मिल के हिंदुस्तान में रहे हैं और हिंदुस्तान को आज़ाद किए हैं। देखिए हमारे साथ रंजन जी है, मैं इनसे अभी गला मिलूंगा। देखेंगे आप जो हमारे अररिया जिले में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की तरह हम लोग रहे हैं और हम लोग आपस में गले मिलते हैं। क्या सर? जी ये होली का गला मिलन है, हम लोग आज गले मिले हैं। होली के लेकर के आप लोग भी शांति पूर्वक होली को मनाएंगे और जुमा का नमाज पढ़ेंगे। दोस्तों सलाम वालेकुम, नमस्कार। अभी एक नया खबर ट्रेंडिंग में चल रहा है, उन्हीं को लेकर के हमारे साथ आज रंजन जी है। मैं जो जुमा और होली को लेकर के ट्रेंडिंग चल रहा है उसी को लेकर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। 3 दिन रह गया होली और जुमा के लिए, तो एक ही दिन होली जुमा जो पड़ा है, तो हम लोग आपस में किस टाइप का होली मनाएंगे और जुमा का नमाज पढ़ने जाएंगे जो हमारा भाईचारा कायम रहेगा। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले आपको होली और जुम्मे की नमाज पर्व की जो है हार्दिक बधाई देते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये तो एक खूबसूरत मौका है, जब जो है हम हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ जो है अपने अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। होली जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो भाईचारे और प्रेम खुशी का प्रतीक है। वहीं जुम्मा नमाज मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। दोनों धर्मों के लोग इस दिन एक दूसरे का आदर करेंगे और अपने अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाते हुए एकजुटता का संदेश देंगे। यह एक उदाहरण हो सकता है कि कैसे धर्म अलग होते हुए भी हम मानवता और भाईचारे के मूल्यों पर एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी रहते हैं, तो सभी जो है आपस में चारगी के साथ रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान जो है वो और उन्नति करेगा और जो है तरक्की करेगा और जो है कभी जो है उस तरह का घटना नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों त्यौहार जो है, जो ऊपर वाला चाहा कि जो है जुम्मा और होली एक साथ दे देते हैं। देखते हैं इन लोगों को जो है कितना सब्र है इन लोगों के पास। क्या ये लोग जो है ऊपर वाला भी देखता होगा कि देखते हैं इस बार ये लोग जो है कैसे इस त्यौहार को देखते हैं कैसे मनाया गया। तो इसमें हम लोग इंसान जो है, हम लोगों को कैसे दोनों चीज़ को एक साथ करना होगा, ये हम लोगों की आपस में की बात है। तो हम लोग ये करेंगे कि जो है जिस समय रंग खेलना होगा, अगर मुस्लिम भाई जाते हैं तो हम चाहेंगे कि 10 मिनट हम लोग रुक जाएं, तो रंग नहीं खेलें। या फिर ऐसा हो कि अगर हम लोग रंग खेल रहे हैं उस समय और उसी समय मुसलमान भाई अगर नमाज में जाते हैं तो थोड़ा उनको भी रुक जाना होगा कि ठीक है रंग खेल रहे हैं, अचानक हम आ गए और छींटा पड़ गया, जिससे जो है तकलीफ हो जाता है। सर आपका कहने का मतलब है जो ऊपर वाला आजमाने के लिए इस टाइप का देखिए, त्यौहार को भेजा कहीं है। ना कहीं ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन जो दिया है कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि देखते हैं कि जो है कौन कितना बर्दाश्त कर पाते हैं। देश में वैसे हिंदू मुसलमान का बात जो है चलते रहता है, तो देखबे करते हैं बिहार में तो खासकर जो है जो लोग जाति में बटे हैं, हिंदू मुसलमान में बटे हैं, लेकिन जो है ये ऊपर वाला ही चाहा है कि उसी दिन जुम्मा भी हो और उसी दिन जो है होली होली भी भी हो। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जो है एक प्राकृतिक जो कहिएगा वही चीज़ दिया गया है। इसमें हम लोगों को कैसे आपसी भाईचारे को बना करके और संभल करके जो है होली और जुम्मा दोनों अदा करना है, ये लोग देखने का बात है। और ये तो एक मौका मिल गया हम लोगों को कि एक संदेश देने का कि पूरे देश में कि देखिए हम लोग बिना किसी झंझट के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी हुड़दंग के जो है हम लोग एक साथ जो है जुम्मा और होली त्यौहार मनाए हैं। ये तो भाई बड़ा साहब। संदेश जाएगा। भाई जी बहुत। और इसमें देखिए प्रशासन जो है, प्रशासन भी पूरी मुस्तैद है कि जब इस तरह का मामला होता है तो प्रशासन कहीं ना कहीं
जो है पूरी मुस्तैद के साथ अपना काम करती है। तो लगातार शांति समिति की बैठक हुई है और देखिए हम लोगों को गाइडलाइन भी दिया गया है कि हिंदू भाइयों को जो है अश्लील गाना नहीं बजाना है। जो है उस तरह का गाने पर रोक लगाया गया है। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने भी जो है चिट्ठी जारी कर दिया है। तो हम लोग भी जो है अपना हिंदू भाई को कहेंगे कि अश्लील गाने नहीं बजाने हैं और त्यौहार को जो है होली को जो है एक बढ़िया ढंग से मनाना है ताकि जो है एक संदेश जाए। और मुसलमान भाइयों से भी हम कहेंगे कि आप नमाज जो है ऐसा नहीं कि आप जो है अपने मन में द्वेष रखें कि जो है उसका होली है हमको रंग परा देंगे तो हमको लड़ाई करना है या झंझट पैदा करना है, ऐसा नहीं सोचना है। कि आपको अगर आप नमाज पढ़ने जाते हैं, रास्ते में मस्जिद है, रास्ते में कुछ बच्चे देखिए होता क्या है कि सभी लोग खराब नहीं है। मैं यहाँ पर एक सवाल करूंगा सर आपको। आपके हिंदू को भी समझना चाहिए, वो जुमा पढ़ने जा रहे हैं मुसलमान, तो उनको नहीं रंग देना चाहिए क्या? यही ना कहना आपका? रंग नहीं देना चाहिए और मुसलमान को भी बच के जाना चाहिए जुमा पढ़ने के लिए, यही ना? जी जी। तो होता क्या है कि ये सब उस समय जो है लोग खुशी में जो है विलीन रहते हैं। ये नहीं लगता है, कोई कोई जो है जबरदस्ती करने लगते हैं। लोगों की मानसिकता की बात है। इतना भी बिलिंग नहीं होना चाहिए हमारा आपस में भाईचारा को। नहीं तो ये सब नहीं ना समझ रहे हैं, ये सब नहीं समझने का जरूरी है सर। हाँ, ये सब नहीं समझ पाते हैं। आपके जो है समुदाय में लोग नहीं समझते हैं। उनको लगेगा कि जो है अगर ठीक है छीटा पड़ मेरा गई है। आपका समुदाय की बात नहीं, सबको समझदारी से चलने की जरूरत है क्या? जी, अगर बाय द वे चलिए मान लीजिए कि आपके ऊपर छीटा पड़ गया, चलिए अभी रे तो हमें भी बर्दाश्त करना होगा। ठीक है, नमाज पढ़ने हमें तो बच बचा के जाना चाहिए। अगर वो ऐसा छीटा हल्का फल्का पड़ गया तो बर्दाश्त करने का क्षमता भी रखना चाहिए। अगर लग गया कि जी जो है हिंदू भाई के द्वारा जो है छीटा पड़ा दिया गया है, तो वहाँ पे लड़ाई नहीं करना है। क्या करना है, ठीक है देखो बाबू जो है अब तो छीटा पड़िए गया है तो होली मनिए गया है, ठीक है, फिर हम दोबारा आएंगे, दोबारा नहीं देना। आप जा सकते हैं कपड़ा बदल के फिर से जो है, अगर आपको लगता है कि रंग लगने से अगर नमाज नहीं अदा हो सकता है तो आप कपड़ा बदल के फिर से जो है नमाज अदा कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि वो समझ जाएगा। जो मनचले लोग हैं, जो उस टाइप का लोग हैं जो कि नहीं ज़बरदस्ती देना चाहते हैं, तो वो समझ जाएँगे कि नहीं जो है अब नहीं देना है। और दोबारा जब आप जाइएगा तो वो नहीं देगा, कहेगा कि नहीं ठीक है। सर मनचले जो आप बोले हैं, मैं इसके लिए एक सवाल करूंगा। क्या मनचले लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है? देखिए होता क्या है इसके लिए कि तो गाइडलाइन सुनते निकाला है सर। तो गाइडलाइन तो है ही है, लेकिन देखिए क्या होता क्या है कि सब एक ही तरह का लोग नहीं है। हर इंसान में ऐसा नहीं होता। कोई मनचले लोग है जो उपद्रव फैलाना चाहता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना उनके लिए हम लोग टीम जो है इकट्ठा किए हैं। हर जो है चौक चौराहा पर एक जिम्मेदार लोग रहेंगे। जहाँ पे मस्जिद होगी वहाँ एक जिम्मेदार लोग खड़े रहेंगे। वहाँ पे खड़े रहेंगे कि ठीक है लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उनको नहीं देना है, उस समय रुक जाना है। तो ऐसा नहीं कि अब जो है देखिए एक नियम होना चाहिए नमाज़ पढ़ने का भी। आप अगर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो सभी लोग एक इकट्ठा हो जाइए। एक समय बना लीजिए कि इतना टाइम में समय बना हुआ सर। हाँ, कि जो है 1:10 में हम लोग नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाएँगे। 1:25 में जाएगा, क्या होगा? 12:25 में जाएगा, 1:25 खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है। उस समय जो है हम लोग रुक जाएँगे। 1 घंटा का समय होता है। हाँ, उस समय हम लोग जो है चौक चौराहा पर जहाँ मस्जिद होगा वहाँ पुलिस प्रशासन भी रहेगी और कुछ जो ज़िम्मेदार लोग हैं जैसे हम लोग हैं, नागरिक हैं, सभी लोग वहाँ रुक जाएँगे कि चलिए भाई अभी 1 घंटा नहीं होगा, 1 घंटा नमाज़ पढ़ के आ जाएगा। तो ये भाईचारा बन सकता है। और अब ये देखना होगा कि अगर उस समय होली अगर कोई खेल रहा है, तो आप लोगों को भी होगा कि उस समय चलिए यहाँ पर पूरा लोग जमा है। हिंदू समुदाय के जी। सभी लोग जो है जमा है, होली खेल रहे हैं, वहीं सामने मेरा जो मस्जिद है वहां से नहीं जाना। हाँ, तो वहाँ से नहीं जाना है। रास्ता को क्या करना है, रास्ता को चेंज करना है या 10 मिनट रुक जाना है। तो उससे 10 मिनट रुक जाना है, हम लोग भी देखेंगे कि नहीं सुनिए सर, वहाँ 10 मिनट जुम्मा में 10 मिनट रुका नहीं जाता है। तो साइड होली में रास्ता होली बदल दिया जाएगा। होली सारा दिन खेला जाता है, लेकिन जुम्मा का नमाज जो होती है ये 12:15 से 1 बजे तक होती है, 1:15 बजे तक जुम्मा होती है। मेरा कहने का उद्देश्य 1 घंटा आप ही लोग बर्दाश्त नहीं अगर तो कर लेंगे तो क्या बर्दाश्त तो करना ही है। और इसके बाद अगर रास्ता दूसरा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको उसी समय जाना है। अब मान लीजिए कि जो है लगभग 50-100 की संख्या में लोग उसी समय होली खेल रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। होगा? सही बात है सर। तो वहाँ पर क्या होगा कि दोनों को देखना होगा। या तो रास्ता अगर साइड से है तो आप रास्ता बदल के जा सकते हैं, या फिर वो लोग चाहेंगे कि ठीक है 10 मिनट रुक जाते हैं तो ये लोग को जाने देते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ये आपसी भाईचारे जो आपसे है भाईचारा तो बनाना होगा। बनाना होगा। इसके लिए जो है प्रशासन को भी आगे आना होगा
कि उस टाइप का कहाँ है उस जगह, उस जगह जगह को चिन्हित करना होगा। हाँ, जगह को चिन्हित करना होगा, कहाँ पर जो है हिंदू भाई होली खेल रहे हैं, उसी रास्ते से जो है मुस्लिम भाई जो है वो नमाज़ पढ़ने जाएँगे। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर प्रशासन की ज़रूरत है। वहाँ पर जो है कुछ ज़िम्मेदार लोगों की ज़रूरत जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पर सबसे पहले उस जगह को चिन्हित करना होगा। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से जो है होली और जुम्मा की नमाज़ जो है अदा की जा सकती है। सर, आपने अभी बोला था शांति समिति की बैठक बुलाया जा रहा है इसको लेकर के। तो शांति समिति की बैठक में आप गए तो थाना अध्यक्ष द्वारा द्वारा क्या निर्देश दिया गया लोगों को? नहीं, थाना अध्यक्ष तो कड़े शब्द में उन्होंने कहा कि जो है हुड़दंग और जो है इस तरह का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि जो है वो उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा, पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी जहाँ पर इस तरह की घटना होने की संभावना हो सकती है उस समय। तो उन्होंने साफ कड़े शब्द में कहा है, पुलिस जो है चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे वो जो है होली में जैसे गाड़ी लेके हुड़दंग करते हैं, अश्लील गाना बजाते हैं, तो उस सब पर भी कार्रवाई की बात कही है उन्होंने। और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी जो है यही कहा है कि जो है आप जो है अगर देखते हैं कि उस जगह पर थोड़ा-सा भीड़-भाड़ है, वहाँ होली खेला जा रहा है, तो आप रास्ता बदल लें या फिर उस समय नहीं निकले घर से, जो है 10 मिनट लेट से ही नमाज़ पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसी समय ज़रूरत है, ये 10 मिनट 20 मिनट लेट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है तो लेट कर सकते हैं। तो साफ हाँ, तो ये है। अभी हमारे साथ जो रंजन जी थे, अभी खास बातचीत चल रही थी होली को लेकर के और जुम्मा को लेकर के। तो प्रशासन द्वारा कड़ी पैनी नज़र रखी गई है चौक चौराहे में और सीसी कैमरा भी लगाया गया है। तो दोनों समुदाय के लोगों से मेरा गुजारिश है कि आपसी भाईचारा संभावना बनाए रखे, जो हम लोग आपस में कोई विवाद में या कोई ऐसे ना हो जो हमारे पर कानूनी कार्रवाई हो, तो हमें बच के चलने की जरूरत लॉ है। एंड ऑर्डर को जो है मानना होगा, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं रखना है। जी, अब ये नहीं सोचना है कि वो क्यों पड़ा दिया है, जी। छींटा क्यों दे दिया, हम जा रहे थे। इसमें होता क्या है कि हमें होता भी कुछ बर्दाश्त, आपके साथ साथ हमें भी बर्दाश्त, दोनों को दोनों बर्दाश्त होना। दोनों लोगों को बर्दाश्त करना होगा, जी, तभी जो है ये एक संदेश जाएगा पूरे देश में जी। कि जो है पहली बार जो है होली और जुम्मा एक जुम्मे की साथ नमाज़ जो है एक एक साथ साथ पढ़ा। अदा की गई है, जी, वो भी शांतिपूर्वक। जी। कहीं तरह की किसी प्रकार की जो है वो अफ़वाह नहीं फैली, ना उस तरह का कोई घटना हुआ, इस तरह का पहली बार हुआ है। तो एक संदेश जाएगा, देश में अमन-चैन का जो है वो संदेश जाएगा। लोग जो है एक-दूसरे को जो है फिर से अपने आप को जो है एक भाईचारे के रूप में देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़। जय हिंद।